नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने आप लोगों से कहा था कि आपको टैली पूरी कंप्लीट हम पढ़ाने वाले हैं विद लेक्चर और लैब के साथ में। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक टैली के बारे में और टैली के अंदर जो अकाउंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। अब आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला अकाउंट से संबंधित है, लेकिन अकाउंट से संबंधित वो चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज के बाद आपको अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखो वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो जो पूरी कंप्लीट टैली आप घर बैठे पढ़ सकते हो अगर सिस्टम आपके पास है। हर एक चीज़ एक पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से एक वीडियो फिर उसके बाद लास्ट का वीडियो, एक एक वीडियो आपको बना करके देंगे, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है बेसिक के बारे में। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट वगैरह हो चुके हैं, ये सेकेंड क्लास में आपके रहे थे। अब आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और जो लोग मान लिया आज की क्लास देख रहे हैं, इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हो तो उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे पहले की वीडियो देख लो, तो अकाउंट जो है तुम्हारे ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आज की क्लास से अकाउंट आप समझना चाहोगे तो फिर वहाँ पर दिक्कतें होंगी। आपको क्या करना है, अकाउंट की जो पहली क्लास बना करके हमने रखी है अपलोड करके, उसको पहले अच्छे से देखो, क्योंकि उसमें परिभाषा के साथ में सब कुछ आपको बताया गया है। इसमें हमने क्या किया है, चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हो, आपको हमने बताया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अकाउंट हमारा पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब आपको पहचानने का तरीका बताते हैं। पर्सनल अकाउंट के हमारे 3 पार्ट हमने बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने अपने हिसाब से सोच करके बनाया है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। इसमें पहला क्या है, नेचुरल पर्सन, मतलब प्राकृतिक। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इसमें हम आगे बताएंगे कौन कौन से लोग आते हैं, यहाँ पे ही अगर लिख देते तो फिर दिक्कतें समझने में होगी। दूसरा आता है रियल अकाउंट, आपको हमने इससे पहले भी बताया। रियल अकाउंट में टेंजिबल होता है और इंटेंजिबल। एक होती है संपत्ति हमारी टेंजिबल और एक संपत्ति होती है इंटेंजिबल। आगे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि टेंजिबल संपत्तियों का मतलब होता है जो आपको दिखाई दे आपको, हाँ, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिन चीज़ों को हम अपने आप से टच करके महसूस करके बता देते हैं वो हार्डवेयर, जिनको हम टच या महसूस नहीं कर सकते हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर। ऐसे संपत्तियों में भी होता है रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। फिर हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने आपको बताया है कि इनकम के नाम पर और एक्सपेंस के नाम पर होते हैं। ये हमारा एक चार्ट था किसका, अकाउंट का, जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम आपको आगे अब बताते हैं। जैसे यहाँ पे रियल अकाउंट की अगर बात करोगे, पहला हमने नियम क्या डाला है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, बिल्डिंग, लैंड, कॉपीराइट, गुडविल, मशीनरी, व्हीकल और ईटीसी, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, रियल अकाउंट के अंतर्गत, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब इसको हमने क्या किया है, 2 भागों में बांटा था, टेंजिबल और इंटेंजिबल में। अब टेंजिबल कौन से हैं, इंटेंजिबल कौन से, ये समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कुछ लिख करके रखा है, टेंजिबल इंटेंजिबल संपत्तियां होती है इसलिए हमने कुछ रखा है। एक फिक्स एसेट होता है, एक करेंट एसेट होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग 1 साल से अधिक होता है, इसका प्रयोग 1 साल से कम। जिन चीज़ों का प्रयोग 1 साल से ज़्यादा किया जाए वो स्थायी संपत्ति, 1 साल से कम किया जाए अस्थायी संपत्ति। इसका फिलहाल यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल है, लेकिन ये है हम ये पहचान सकते हैं कौन सी स्थायी संपत्ति और कौन सी अस्थायी संपत्ति। मेन हमारा ये है रियल अकाउंट का कि एसेट्स के नाम पर खोले जाते हैं। आपको पता है कि रियल अकाउंट का मतलब है, रियल अकाउंट का मतलब है कि संपत्ति के नाम पर जो खोले जाते हैं। संपत्ति के लिए हमने आपको बताया है एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप देख करके हाथ से टच करके ये बता सकते हो कि ये कंप्यूटर है। ऐसे फर्नीचर है, जमीन है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, इसमें आप कैश भी लिख सकते हो। तो ये हमारी क्या है, सब हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम सोच सकते हैं। जैसे कॉपीराइट का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज़ की नकल करना। कॉपीराइट बेचना मतलब डुप्लीकेट बना करके, और उसमें तुम देखोगे बिजनेस में फ़ायदा हो जाता है। जैसे बहुत से लोग कपड़े का या जूता चप्पल आपने देखे होंगे कि आप उसी ब्रांड का लेने जाओगे कंपनी का तो महंगा मिलेगा,
लेकिन डुप्लीकेट कॉपीराइट उसका 1500 में मिल जाता है। गुडविल का मतलब होता है फेमस होना, अगर तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए तो आदर्श रूप से लाभ पहुंचेगा। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी चीज का स्टिकर वगैरह चोरी कर लेना, मान लिया कोई बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका स्टिकर नकली कपड़े पर लगा दो, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तो ये हमारी इंटेंजिबल होती हैं संपत्तियां, और ये संपत्तियां हमारी होती हैं टेंजिबल। बस इसमें ये पहचानने में आसानी हो जाएगी किसको डीआर करना है, किसको सीआर करना है। जब आप अकाउंट पहचान जाते हैं, जैसे मान लिया वहां पे एंट्री में लिखा था कंप्यूटर, अब आपने यही पहचान लिया था कि कंप्यूटर हमारा क्या है, टेंजिबल, टेंजिबल है तो इसका मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है तो इसका मतलब नियम भी हमको रियल अकाउंट का लगाना है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इससे पहले भी लिखा चुके हैं। कम्स इन डीआर गोज टू सीआर, कहने का मतलब आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि आने वाली संपत्ति को डीआर और जाने वाली संपत्ति को सीआर। हार्ट के अंदर इसको इसलिए लिख दिया है कि जो तुम्हारे दिल के अंदर होता है उसको तुम भूल नहीं पाते हो, भूलना फिर तुमको इसको भी नहीं है, ठीक है। अगर उनको नहीं भूल पाना है तो भूलना फिर तुमको ये भी नहीं है, ये याद रखना। बढ़िया तो बना है, थोड़ा सा ये है हो गया ये थोड़ा सा मतलब तिरछा, लेकिन सही बना है। लेकिन जो इसके अंदर बात लिखी है उसको याद रखना है। डी आर या बाई, टेली में क्या होता है, बात बराबर होती है, सिंबल हमने बराबर का बना दिया, ठीक है। सी आर लिख के आए या फिर टू लिख के आए, बात बराबर होती हो सकता है टेली में डी आर ना लिखा हो, इसकी जगह पर टेली ने क्या लिख दिया है, बाई, तो बाई का मतलब भी डी आर होता है। सी आर ना लिखा हो, क्या लिखा हो, टू, तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब अगर टू के सामने जो लिखोगे वो सी आर माना जाएगा, बाई के सामने जो लिखोगे वो डी आर माना जाएगा, ये याद रखना। कम्स इन मतलब आने वाली संपत्ति डी आर, गोज टू जाने वाली संपत्ति सी आर है, ये याद रखना है, ठीक है। और दिल के अंदर लिखा है दिल गलती कर बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ कि फर्नीचर परचेज बाई कैश, फर्नीचर परचेज बाई कैश। अब आप समझो फर्नीचर क्या है, टेंजिबल है, देखो लिखा हुआ है ना, फर्नीचर क्या है, टेंजिबल है, टेंजिबल है तो इसका मतलब टेंजिबल किसका हिस्सा है, रियल अकाउंट का। अब अगर ये रियल अकाउंट का है तो इसका नियम भी कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का, कि आने वाली संपत्ति को कम्स इन डी आर, जाने वाली संपत्ति गोज टू सी आर, आने वाली को डी आर, जाने वाले को सी आर, ये नियम लगा दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैश, आपको पता है कैश टेंजिबल है, अगर कैश टेंजिबल है तो इसका मतलब रियल अकाउंट है, अगर ये रियल अकाउंट है तो इसका मतलब नियम भी कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का भी लगेगा। देखो यहाँ भी रियल अकाउंट था, यहाँ पर भी रियल अकाउंट है, ठीक है। अब जब दोनों सेम है तो अब आपको पता ही है, गद्दी पर चाहे हम रहें चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा, ठीक है। गद्दी पर चाहे हम रहें चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। तो कम्स इन डी आर गोज टू सी आर, कम्स इन डी आर गोज टू सी आर। अब एक चीज समझो, तुम फर्नीचर तुमने खरीदा, आएगा क्या तुम्हारे पास फर्नीचर, तो आने वाले को डी आर, जाएगा क्या तुम्हारे पास से कैश, तो जाने वाली संपत्ति को सी आर, जो कि हमने नीचे लिखा भी है, फर्नीचर अकाउंट डी आर और कैश अकाउंट सी आर, ठीक, समझ में आया। अगर ना आया तो इसके आगे शायद एक एंट्री और है, उसमें फिर समझाएंगे तुमको, ठीक है, देख ले, नहीं है ना, चलो एक एंट्री और लिख करके तुमको बताते हैं। फर्नीचर लिखा हुआ था, यहाँ पे एक एंट्री आपको बता देते हैं, देखो हम अपनी तरफ से, समझो थोड़ा बात को। अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई फिर दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, ये याद रखना। हमने लिखा कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज बाई कैश, पैसे से कोई मतलब नहीं, चाहे जितना लिख दो, बस डी आर सी आर समझ लो थोड़ा सा। अब हमने तुमको क्या बताया, बस पहचानो कंप्यूटर कैसी संपत्ति है, टेंजिबल है, टेंजिबल है ना, टेंजिबल किसका हिस्सा है, रियल अकाउंट का, तो नियम कौन सा रहेगा, रियल अकाउंट का। आने वाली संपत्ति को क्या करता है ये, डी आर, ठीक है। जाने वाली संपत्ति को क्या करता है, सी आर। इतना तो आपको याद ही होगा, आने वाली संपत्ति डी आर, जाने वाली संपत्ति सी आर। आगे चलते, ये भी क्या है, टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल अगर एसेट है तो इसका मतलब ये भी रियल अकाउंट है। अब अगर गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा, नियम सेम ही रहेगा। तो आने वाली संपत्ति डी आर, ठीक है, जाने वाली संपत्ति सी आर, बस इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे तुमने कंप्यूटर खरीदा तो क्या आएगा तुम्हारे पास, कंप्यूटर आएगा, तो कंप्यूटर का अकाउंट क्या करोगे, डी आर करोगे,
ठीक है। तुम्हारे पास एक क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो जाने वाली संपत्ति को क्या करोगे, CR। जो इधर लिखा उसमें समझ लो कंप्यूटर आएगा तो आने वाली संपत्ति DR। कैश तुम्हारे पास से चला जाएगा तो जाने वाली संपत्ति CR। ठीक है। बस आपको एक फ्लो में याद रखना है, रट लेना है, और फिर उसके बाद बताना कि टैली में हमको यहाँ पे दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टैली में क्या है, अकाउंट वगैरह अगर आपको अच्छे से पता है तो फिर वहाँ पे DR CR कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चल आपको ये भी समस्या खत्म हो जाएगी, कैसी संपत्ति भी चीजें आगे आने वाली है। आज क्लास तो तीसरी है ना, मजा तो आ रहा होगा ना, मजा ना आए तो पैसा वापस। आगे चलते हैं। आगे हमने लिख करके रखा है पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स आज खत्म करेंगे, 20 से 25 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। पर्सनल रियल अकाउंट कंप्लीट हुआ, अब आते हैं पर्सनल अकाउंट। हम बता भी चुके हैं व्यक्ति संस्था या कंपनी के नाम पर कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट खोले जाते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तुमने किसी से, तो क्या करोगे, पीछे का वीडियो जा करके देख लेना, ठीक है, और तुम लोग भी। अब आगे चलते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमने आपको क्या बताया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है। अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति या महिला पुरुष किसी का भी नाम आ जाता है तो वो होता है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक बना हुआ हो, भगवान का दिया हुआ हो, तो वो समझ जाना वो किसी के भी नाम जो होते हैं वो प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने उनके नाम रखे हों, जैसे टाटा, टाटा रतन टाटा जी की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आईटेक, आईटेक कोचिंग का नाम किसने रखा, हमने रखा, ठीक है। रिलायंस कंपनी का नाम है, जो यहाँ पे आए अंबानी जी उन्होंने रखा। ऐसे विप्रो, HDFC, HDFC इसलिए रख दिया है कि जो बैंक हमारे होते हैं वो संस्था होते हैं, तो बैंक भी हमारे कोई भी बैंक हो सकता है, जरूरी नहीं कि HDFC, कोई भी बैंक हो सकते हैं, ETC। तो ये सब हो गए हमारे आर्टिफिशियल, और ये सब हमारे किस में माने जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। किसी का नाम किस में माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव में ये हमारे आते हैं प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन ड्यू, एडवांस, इसके अलावा भी चीजें होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान यहाँ पे दो लोगों पे देना है, आर्टिफिशियल पर और नेचुरल पर। किस पे ध्यान देना है, आर्टिफिशियल पर और नेचुरल पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके नियम भी लिखे होंगे आगे, इसी कोई बात नहीं है, समझते रहना। अगर जिसको दिक्कत है पीछे वीडियो जरूर एक बार देख लेना, इसीलिए बार बार बता रहे तुमको। रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला, गिवर का मतलब होता है देने वाला। पाने वाले को DR करते हैं, DR या बाई लिख सकते हो, और देने वाले को CR करते हैं। पाने वाले को DR, देने वाले को CR, बस ये याद रखना है, इस अकाउंट का नियम ही यही है। पाने वाले व्यक्ति संस्था या कंपनी को DR मतलब डेबिट, और देने वाले व्यक्ति संस्था या कंपनी को CR मतलब क्रेडिट। ये चीज आपको रट लेना है बस। आगे चलते हैं। आगे हमने यहाँ पे एक एंट्री लिख करके पहले से ही रखी है, क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिट इन SBI। SBI में तुमने पैसे को जमा किया है, तो देने वाले कौन, तुम, पाने वाला कौन, बैंक। अब आपको पता है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक एंट्री के अंदर 2 अकाउंट के नियम लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कैश क्या है, टेंजिबल है, कैश क्या है, टेंजिबल है। अगर टेंजिबल है तो इसका मतलब ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम भी क्या कहता है, आने वाली संपत्ति को DR, जाने वाली संपत्ति को CR। आया समझ, ठीक है। SBI संस्था है, संस्था मतलब आर्टिफिशियल, किसी ने तो नाम रखा ही होगा SBI का, तो ये कौन सा अकाउंट माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का नियम भी क्या कहता है कि पाने वाले को DR और देने वाले व्यक्ति को CR, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे इधर पर्सनल अकाउंट का नियम लगाना है, इधर हमें, इधर बोलो बोलो, इधर कौन सा लगाना है, रियल अकाउंट का लगाना है। अब एक बात बताओ, बैंक डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। अगर तुमने बैंक में पैसा जमा किया तो तुम्हारे पास से संपत्ति जाएगी कि नहीं जाएगी, पैसा तुम्हारे पास से चला जाएगा, अकाउंट में होगा लेकिन तुम्हारे पास से चला जाएगा, ठीक है। तो पाने वाले को क्या करते हैं, CR। पाएगा कौन, रिसीवर कौन है, बैंक, इसको पैसा मिलेगा बैंक को, तो बैंक अकाउंट DR। बस कितना आसान हुआ तुम्हारे लिए, SBI DR, कैश CR, SBI DR और कैश CR, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI। अभी बैंक में पैसा जमा किया था, अब बैंक से पैसे को हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुरंत उल्टा हो जाएगा, कैश क्या है, टेंजिबल है, टेंजिबल है तो इसका मतलब रियल अकाउंट। अब थोड़ा ऐसे करते हैं बिना पेन चलाए, कैश है तो टेंजिबल, टेंजिबल है तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम कहता है
आने वाली संपत्ति डी आर, जाने वाली संपत्ति सी आर। ठीक है, कैश तुम्हारे पास से जाएगा या आएगा? अब पैसा आएगा। अब एसबीआई से पैसे को तुमने निकाला है तो इसका मतलब पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कैश डी आर। यहाँ पे एसबीआई से पैसा लिया तो देने वाला कौन? बैंक। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा? सी आर। काहे होगा? ये इधर देखो, एसबीआई आर्टिफिशियल है तो पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रिसीवर को डी आर, गिवर को सी आर। पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक को क्या करेंगे? सी आर। पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। तो आने वाली संपत्ति क्या हो गई? कैश। ये याद रखना, कैश अकाउंट डी आर, एसबीआई अकाउंट सी आर। आई दोनों बात समझ? चलो बस समझ में आ जाए इतना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा था देखते ही बता दोगे कि कौन डी आर है कौन सी आर होगा। बस आपको थोड़ा सा पीछे वीडियो में जाकर के अकाउंट पढ़ लेना है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना। अब आगे चलते हैं। एक और अकाउंट है हमारे पास जिससे बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है नाम मात्र का खाता। सबसे ज्यादा कौन कंफ्यूज करता है? जिसका नाम मात्र के लिए काम किया जाए वो ज्यादा ही कंफ्यूजन पहुंचा देते हैं। हमने बताया था ये किसके नाम पर खोले जाते हैं? इनकम के नाम पर या तो फिर एक्सपेंस के नाम पर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब इनकम या फिर एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहचान के लिए जैसे सेल्स, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, रेवेन्यू, सैलरी इनकम, इधर आ जाते हैं रेंट और सैलरी एक्सपेंस। सभी में एक्सपेंस लगा है, ये याद रखना। परचेज को थोड़ा याद रखना है, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लगा होता, यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परचेज, बस। और सभी में वेजेज एक्सपेंस होता है। वेजेज क्या होता है? एक्सपेंस। देखो वेजेज तुम्हारा इनकम भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम कहीं पे काम करने जाओगे, जैसे वेजेज इनकम भी हो जाएगा। अगर तुम काम करने जाते हो तो तुम्हारे लिए पैसा तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर पे कोई काम करने आता तो तुमको पैसा देना होगा। अगर पैसा दे रहे हो तो वो तुम्हारे खर्चे हैं। अगर किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए इनकम है। ठीक ये याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? इसके नियम लिखे होंगे, हमने नियम इससे पहले भी बताए हैं। एक्सपेंस को डी आर, इनकम को सी आर। एक्सपेंस को डी आर, इनकम को सी आर। बस रट लो यार, रटने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस को डी आर, इनकम को सी आर। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? एक एंट्री हमने लिख करके पहले से रखी है, रेंट एक्सपेंस पेड बाई कैश। रेंट का मतलब होता है किराया, रेंट का मतलब होता है किराया, ये याद रखना। रेंट का मतलब होता है किराया। हमने किराया दिया है कितना? 4000 रुपया। रेंट अगर किराया तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के नियम लिख दो, एक्सपेंस को डी आर और इनकम को सी आर। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? एक्सपेंस को डी आर करते हैं और इनकम को क्या कर लेते हैं? सी आर। नियम लिखो पहले बस। कैश हमारा क्या है? टेंजिबल है। टेंजिबल है तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। बता चुके ना? तो रियल अकाउंट का नियम कहता है कम्स इन, मतलब आने वाली संपत्ति डी आर, गोज टू, जाने वाली संपत्ति सी आर। अब आराम से ये पहचान लो तुम। अगर तुम्हारे यहाँ तुम अगर कहीं पे रेंट दे रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या है? खर्चा, तो डी आर। और हमारे पास से जाएगा क्या? कैश, तो जाने वाली संपत्ति सी आर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंस डी आर, कैश सी आर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बस पहचान लो एक्सपेंस को क्या करना? डी आर। ठीक, सही हो गया। उसके बाद ये हमारा कौन सा अकाउंट है? टेंजिबल है। टेंजिबल है तो रियल है तो इसका मतलब जाएगा पैसा या फिर आएगा पैसा। जा रहा है तो सी आर कर दो, आ रहा है तो डी आर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? गुड्स का मतलब होता है कच्चा माल। परचेज मीन्स खरीदा, बाई मतलब द्वारा, कैश नगद। हमने कच्चा माल नगद में खरीदा है। थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें बताएं, जैसे परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। हाँ, अगर एक्सपेंस है तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट लगाओगे? नॉमिनल अकाउंट के नियम लगाओगे। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? एक्सपेंस को डी आर, इनकम को सी आर। एक्सपेंस को डी आर, इनकम को सी आर। यहाँ पे कैश फिर से लिखा, कैश टेंजिबल है तो इसका मतलब रियल अकाउंट कम्स इन डी आर, गोज टू सी आर। बस इस तरीके से रट लो। रटना क्या है? कम्स, आने वाली संपत्ति डी आर, जाने वाली सी आर। चलो, अगर ये एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे? डी आर करेंगे। और यहाँ पे अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। परचेज करोगे किसी चीज को, जब खरीदोगे, जिसको खरीदोगे वो तुम्हारे पास आएगा।
लेकिन उसके बदले में कुछ पैसा दोगे ना, तो वो पैसा जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट CR, परचेज अकाउंट DR। चलो आगे चलते हैं। आगे एक एंट्री और लिखी होगी, क्या लिखा हुआ है कि गुड्स सेल्स बाय कैश। अब हमने बेचा है तो इसका मतलब क्या है, सेल्स तुमको बताया क्या है, इनकम। अगर ये इनकम है तो अकाउंट कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है एक्सपेंस को DR और इनकम को CR। ठीक है, कैश है तो टेंजिबल है तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, कम्स इन DR गोज टू CR। आने वाली संपत्ति DR और जाने वाली संपत्ति CR, ये याद रखना है। अब सेल्स का मतलब कुछ बेचोगे तो उसके बदले में पैसा आएगा, तो इनकम होगी तो उसको क्या करेंगे, CR। तो सेल्स को क्या करेंगे, CR। पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट DR और सेल्स अकाउंट CR। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये दोनों वीडियो आपको लगातार देखना है और कॉपी पर लिख करके पढ़ना है और फिर समझना। आने पर DR, जाने पर CR, पाने वाले को DR, देने वाले को CR, खर्च को DR, इनकम को CR। बस ये याद रखना है और हमें लगता है कंप्लीट भी हो गई। इसके बाद अब आगे पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में वाउचर, हर चीज़ को एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे ये हो जाएगा आपको कि कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अकाउंट हमें लगता है कि पूर्ण तरीके से आपको समझ में आए होंगे कंप्लीट। अब तुमको कभी भी DR CR में दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और याद कर लिया। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और आगे भी कोई वीडियो बनाए, कोई क्या मतलब इसके आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी टैली कंप्लीट हो जाए। अभी क्या होगा, कम से कम 10 से 12 क्लासेस में आपको टैली की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। 10 से 12 या 15 क्लास में, या मान लो 15 क्लासेस भी हो सकती हैं, तो उसमें आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपको फिर लैब की तरफ लेके चलेंगे, कैसे कंपनी बनाना, कैसे एंट्री करना है, और इन नियम का उपयोग भी होगा। एंट्री जब करने जाएंगे तो इन्हीं नियम्स का उपयोग होगा, तो ये सब याद करके रख लो। ठीक है, तो कैसे एंट्री करते हैं वो चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन 15 वीडियो कम से कम हो गए जिसमें आपको टैली की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाए। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, नमस्कार।